नमस्कार, मैं हूं शकील खान। इस वक्त हम मौजूद हैं मां चामुंडा की नगरी देवास में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा से लगातार 2 बार की विधायक और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे पर भरोसा और विश्वास जताया है, श्रीमती गायत्री राजे पवार जी। मैम, सर्वप्रथम एमपी तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल होगा कि शारदीय नवरात्र पर्व के दौरान आज नवमी के दिन शुभ मुहूर्त में आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगी? माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति है मेरे लिए, उन दोनों का आशीर्वाद लेकर आज अपने संकल्प को दृढ़ करने का काम किया है मैंने। मैम, यदि बात की जाए चुनावी मुद्दों की, देवास की सियासत की, तो लगातार 3 दशक से राजघराने का कब्जा है। इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या यहाँ के मुद्दे और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि 3 दशक से कब्जा है, यानी 3 दशक से हम ज़बरदस्ती बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हर 5 साल में अग्नि परीक्षा देते हैं जनता के सामने, अपने पिछले कार्यकाल की रूपरेखा, अपनी रिपोर्ट कार्ड सामने रखते हैं, जनता के सामने उस अग्नि परीक्षा में खरा उतरते हैं, जनता आशीर्वाद देती है, तब अगले 5 साल हमें मिलते हैं। और इसी तरह पिछले कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मैंने जनता के सामने रखा है। मेरा काम जनता के सामने है, मैंने जो किया है देवास के लिए वो दिख रहा है। आज कोई भी हो, मीडिया हो, जनता हो, बाहर से आने वाले व्यक्ति हो, सभी मानते हैं कि देवास बदला हुआ दिखता है, देवास निखरा हुआ दिखता है, देवास बेहतर दिखता है, देवास विकसित दिखता है। तो विकास करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और केवल सड़कें, ओवरब्रिज, बिजली और पानी नहीं, चौतरफा विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। मैंने कोशिश की है कि कोई भी क्षेत्र ना छूटे। तो इस तरह का काम करके आज जनता के सामने रखा है और मुझे पूरी आशा है कि जनता मेरा काम देखते हुए वर्सेस केवल वादे जो विपक्ष के होते हैं, उसमें मेरे ऊपर भरोसा करेगी जनता। पानी की समस्या से देवास लंबे समय तक जूझा, हमने देखा वो दौर भी कि ट्रेन से पानी लाया गया। एक समय ऐसा आया कि लोग पलायन करने जी को सोच रहे थे। किस तरह से उस दौर से गुजरे हैं और आज हम देखिए, वो काल आपने भी देखा, मैंने भी देखा। देवास से लोग पलायन कर रहे थे, यहाँ कोई अपनी बेटी ब्याहने को तैयार नहीं था और ऐसा लग रहा था कि अगर वो समस्या और 5 साल चलती तो देवास उजड़ जाता। उस समय स्वर्गीय महाराज साहब ने ट्रेन के टैंकर से नर्मदा का पानी इंदौर से लाकर देवास की जनता को पिलाया और उसके बाद नर्मदा मैया का पानी शिप्रा मैया में डाला, वहाँ डैम बनाया करोड़ों की लागत से। वो शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से हम कर पाए और वहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से देवास में पानी लाकर घरों घरों तक पहुँचाया। स्वर्गीय महाराज साहब के जाने के बाद 2 फेज़ में मैंने काम किया। 2 फेज़ में मेरे सामने, अब ये तीसरा फेज़ भी चालू हो गया है, ये 3 फेज़ में मेरे सामने काम हुआ है। पैसा लाके हमने देवास को दिया है ताकि 22 बड़ी टंकियां बने, 450 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है ताकि देवास के घर घर में पेयजल उपलब्ध हो। और अभी महापौर चुनाव में सीएम साहब ने हमें 50 करोड़ और दिए हैं कि और भी कोई बस्तियां बची हों और भी कोई एरिया छूटा हो तो उसमें भी 15,000 कनेक्शंस हम और दे सकते हैं और उसका विस्तार कर सकते हैं। ये पानी की समस्या इतनी घोर थी, इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि आज उसका निदान हो गया है, इसलिए हम उसे भूल नहीं सकते। हमें याद करना पड़ेगा कि 50 साल की कांग्रेस सरकार ने उंगली नहीं उठाई थी इस समस्या का निदान करने के लिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब इसका निदान हुआ और आज पूरी तरह से जनता संतुष्ट है पेयजल को लेके। राजे, मध्य प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था देवास, लेकिन आज उद्योग जो है दम तोड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमें इंदौर का रुख करना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप कैसे बोल सकते हैं कि उद्योग दम तोड़ रहा है? मैं आपको दावा करती हूँ, आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकालिए, कोई भी उद्योग बड़े बंद नहीं है। 99% उद्योग चालू हैं। 12 से 15 उद्योग अगर बंद हैं तो व्यक्तिगत कारणों से बंद होंगे
और 2 MSME के सेक्टर और प्रस्तावित हैं और वो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे सैंक्शन। आचार संहिता के चलते वो कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाई, इसलिए रुक गए हैं। चुनाव के बाद हमारी सरकार बनती है तो तुरंत से उन सेक्टर्स को बनाएंगे। उन सेक्टर्स में देवास के उद्योगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी, उद्योग करने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। देवास में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आई हैं, इप्का है, बारलोचर है, फोर्स मोटर्स हैं, सब तो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और सब चालू हैं। आप ये बोल ही नहीं सकते हैं कि दम तोड़ रही है। मैं तो बोल रही हूँ अभी इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश कर रही हैं। उनको बिजली, सड़कें, पानी देने का काम हमने किया है। नगर निगम महंगा पानी खरीदती है पर सस्ते दर में इंडस्ट्रीज़ को देती है ताकि इंडस्ट्रीज़ को नुकसान ना हो, और लोगों को इनकरेज कर रहे हैं हम इंडस्ट्रीज सेट करने में। अगर दम तोड़ रही होती तो हम 2 क्लस्टर्स और लगाते क्या, और कौन लेता? ये चल रहा है। और मैं तो आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप इसकी जानकारी निकालिए, क्योंकि विपक्ष को केवल आरोप लगाने का काम है। वो तो बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, पर इसको अगर खरा साबित करना है तो आप इसका RTI की जानकारी निकालिए और फिर मेरे से बात करिए। बिल्कुल, विपक्ष आरोप लगा रहा है, आरोपों की बौछारें इस समय कर रहा है, मुखर भी है। पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत ही ज़्यादा मुखर है राजघराने को लेकर। क्या वजह है इसकी? देखिए, वो आरोप लगा सकते हैं कामों पे, वो लगा सकते हैं व्यक्तिगत आरोप, उनकी इच्छा है। लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत आरोप कितना सही है? सबकी अपनी शैली होती है। उनकी शैली अगर व्यक्तिगत आरोप लगाने की है तो लगाएं, मैं कभी लगाती नहीं हूँ। आपने देखा होगा स्वर्गीय महाराज साहब के कार्यकाल से मेरा कार्यकाल को कभी भी मैंने विपक्ष को नाम से संबोधित नहीं किया है, गलत शब्द नहीं यूज़ किया है, कभी उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं किया है, उनके घरों में नहीं झांका है या उनके व्यक्तिगत ज़िंदगी में मैं नहीं देखा। ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा मुद्दा है देवास की जनता की सेवा करना, मेरा मुद्दा है देवास का विकास करना, देवास की जनता को बेहतर ज़िंदगी देना, और मैं इस संकल्प को लेकर आगे चलती हूँ। जैसे आपने देखा है वो घोड़ों के 2 पर्दे लगे होते हैं, आसपास नहीं देखते, उन्हें केवल सामने का दिखता है। वैसे ही मेरे 2 पर्दे लगे हैं, मैं केवल सामने देखती हूँ, मेरी देवास की तरफ देखती हूँ, विकास की तरफ देखती हूँ और देवास की जनता को बेहतर ज़िंदगी दे पाऊँ उसके लिए देखती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आपका जो फोकस है वो जनता की सेवा और देवास को विकास देना है। अब शहर में पोस्टर चर्चा का विषय है, जाहिर सी बात है जनता भी आपकी प्रतिक्रिया चाहती। राजा चाहिए या सेवक, ये क्या कुछ चल रहा है देवास में? जिनने लगाए उनसे पूछिए, ये मैं क्या बताऊं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करती हूँ। जनता देख रही है, जनता उनको जवाब चुनाव में देगी। जनता की सेवा आप भी कर रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। मैंने बोला मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, जनता उनको जवाब देगी। अच्छा, एक और अहम सवाल मैम कि मेट्रो इंदौर में आ गई है, भोपाल में आ चुकी है, इंदौर से लगा हुआ है देवास। आपको नहीं लगता कि मेट्रो की सौगात देवास को दी जानी चाहिए? मेरे घोषणा पत्र में है। मैंने CM साहब से बात की थी। CM साहब ने मुझे बोला था कि पहले बड़े शहरों में एक बार मेट्रो आ जाए, उसके बाद हम छोटे शहरों के बारे में विचार करेंगे। अब इंदौर में पूरी हो गई है मेट्रो, तो मैं मेरा प्रस्ताव रखूंगी और इसको सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया तक एक्सटेंशन चाहूँगी इंदौर से, ताकि लोग इंदौर से इंडस्ट्रियल एरिया तक आ सकें, और फिर उसका एक्सटेंशन देवास शहर तक लाकर देने के लिए मैंने मेरी घोषणा पत्र में भी लिखा है, और पूरी तरह से मैं प्रयास करूंगी कि इसको मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में लाकर देवास को दे सकूं। राजे, इस समय जिस हाल में हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, मैंने ये देख रहा हूँ कि 9 निर्वाचन के जीत के सर्टिफिकेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या माने 10वां भी लगने जा रहा है? देवास की जनता आशीर्वाद देगी तो 10वां भी लगेगा। कितनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं तो केवल अपने काम पे भरोसा करती हूँ और दूसरा भरोसा मुझे मेरी देवास की जनता पर और माँ चामुंडा पे है। मैं जानती हूँ कि देवास की जनता ने मुझे देखा है इन 8 सालों में। केवल मेरा उद्देश्य रहता है सेवा करना, जनता के बीच में रहना, उनके सुख दुख को बांटना, और देवास को इंदौर और उज्जैन के बीच में कहीं एक अपनी
पहचान बना के रखना, ये मेरा उद्देश्य रहता है। क्योंकि बहुत आसान होता है दो महानगरों के बीच में एक छोटे से शहर को कुचलना। तो मेरा प्रयास रहता है कि देवास यहाँ गायब ना हो, देवास अपने चरित्र के साथ बुलंद खड़ा रहे, देवास एक विकसित देवास होकर खड़ा रहे, वो कोई किसी महानगर का एक्सटेंशन बनकर नहीं रह जाए। इसी के लिए मैं प्रयासरत रहती हूँ, मैं काम करती हूँ। देवास की जनता इसको सराहती है, हमेशा से वो बहुत नज़दीकी से मेरे को उन्होंने जाना है देवास की जनता ने, तो मुझे उनके ऊपर विश्वास है पूरी। राजे, एक अंतिम और अहम सवाल है मेरा कि महाकाल लोक की तर्ज पर, चूँकि हमारा जो देवास है वो देश भर में माताजी की टेकरी के नाम से जाना पहचाना जाता है, तो महाकाल लोक की तर्ज पर आपको नहीं लगता कि माताजी टेकरी को जो है जी कोई वो भी मेरे घोषणा पत्र में है। हम देवी लोक की एक परिकल्पना कर रहे हैं, जो महाकाल लोक जितना बड़ा तो नहीं होगा शायद, पर उतना ही सुंदर होगा, हो सके तो और ज़्यादा सुंदर होगा। दोनों माताओं को समर्पित ये देवी लोक देवास की दर्शनार्थियों के लिए एक सौगात के रूप में हम देना चाहते हैं। दोनों माताओं के चरणों में हम इसको समर्पित करना चाहते हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त और कितने वोटों से जीत होगी अब की बार? ये सारे कैलकुलेशंस मैं नहीं करती हूँ, मैं मेरा काम करती हूँ और जनता के ऊपर। अब की बार मध्य प्रदेश में भाजपा को कितनी सीटें दे रही? मैंने जैसे बोला, मैं कैलकुलेशंस में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं इस चीज़ में यकीन से बोल सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का काम देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 100% बनेगी। इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। क्या हम ये मान लें यदि सरकार बनती है तो हम माननीय मंत्री महोदया से बात कर रहे हैं? मैं फिर से बोलूँगी, मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। आप देखिए, पिछले कार्यकाल में 3.5 साल का कार्यकाल मिला था, एक विधायक होके मैंने जो देवास में काम किया, शायद कोई मंत्री होके भी इस लेवल का काम नहीं कर पाता है। और ये मैं इसलिए कर पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंत्री हो या विधायक हो, सबको एक जैसा मौका मिलता है इसमें। एबी रोड पे जो दोनों ब्रिज हैं, दोनों ब्रिज बने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हैं। पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, केंद्र से जो पैसा आया वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। माननीय नितिन गडकरी जी आए थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था, मैंने विधायक जो भारतीय जनता पार्टी हैं उनकी मांग पे दिए हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हूँ, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बने हमारे कार्यकाल में है। अपने आप में बताता है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है जो देवास को मिला है। राजे, पानी को लेकर शहर में बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव हर खेत में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए किस तरह की आपकी प्लानिंग है? देखिए, एक समय होता था कि गांव में कभी नल से जल नहीं मिलता था, लोगों को बाहर से भर के ही लाना पड़ता था पानी, या बोरिंग जिसके यहाँ होती थी वहीं उनको पानी उपलब्ध होता था। भारतीय जनता पार्टी ने सभी गाँवों में नल जल योजना देकर टोटी खोलो, घर में पेयजल प्राप्त होगा, ऐसी व्यवस्था पीने के लिए की। और उसके बाद आगे चरण में शिवराज सिंह जी ने नर्मदा सिंचाई योजना के तहत जो हटपिपल्या की थी 5,000 करोड़ की, उसको देवास में अगर जोड़ना, अगर मेरी जिद थी कि देवास भी जोड़ा जाए क्योंकि इसके बाद ऐसी योजना फिर कभी नहीं आएगी। तो मैंने जब जिद की कि देवास को भी उसमें जोड़ा जाए तो उसमें सर्वे फिर से हुआ। अगस्त के महीने में अभी फिर से हमने L&T से सर्वे करवाया और उसमें पाया गया कि अगर देवास जुड़ता है तो हमें 1032 करोड़ का खर्चा और आ रहा था। तो इसलिए देवास पूरा कटा हुआ था, उससे केवल हटपिपल्या तक ही वो योजना थी। मेरे आग्रह पे, मेरी जिद पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1032 करोड़ रुपए और दिए ताकि देवास के सब गांवों को जोड़ सकें। और अब जो पंप्स लगेंगे, जो पाइप्स लगेंगे, वो इस प्रकार के लगेंगे कि पानी आगे तक देवास तक पहुँचे। और प्रेशराइज्ड पंप से नर्मदा मैया का पानी प्रेशराइज्ड पंप से, ताकि खेतों में भी किसानों को पंप नहीं लगाना पड़ेगा, चालू करेंगे तो बहुत प्रेशर के साथ पानी गिरेगा। ऐसी व्यवस्था, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ माँ नर्मदा का पानी मेरे 74 गाँव में खेतों तक पानी पहुँचेगा। और
मैं मानती हूँ इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती कि एक किसान को आप 12 महीनों पानी खेत पे उपलब्ध कराएं। खेतों तक पानी पहुंचाने खेतों की तक योजना। 74 गांव के खेतों तक पानी पहुंचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मैं मानती हूँ सबसे बड़ी योजना किसानों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा और सुना आपने, ये थी लगातार 2 बार की देवास से भाजपा विधायक और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया श्रीमती गायत्री राजे पवार जी। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस तरह से देवास में विपक्ष हमलावर है, मुखर होकर पहली बार चुनावी मैदान में, उनका कहना था कि जनता की सेवा की है, जनता की सेवा कर रहे हैं, विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। साथ ही साथ एक अहम बात उन्होंने यहाँ ये कही है कि महाकाल लोक की तर्ज पर देवास में माताजी माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी का चूँकि देवास वास है, यहाँ पर देवी लोक की परिकल्पना को भी वो आगे आने वाले समय में साकार करने जा रही है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछले 3 दशक से देवास में राजघराने का कब्जा बरकरार है। देवास की राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। शकील खान MP तक देवास और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए MP तक के साथ।